बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का अध्ययन करने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन सच्चा है, अद्भुत है, अनंत है और आशीषित है। पहले अपन प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। आप हमसे बात करने जा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपका वचन हमारे लिए ज्योति है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। शक्ति है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु समृद्धि है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके लोगों को आप आशीषित करिए। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए, फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय उसकी पहली आयत से हम मिलकर पढ़ने जा रहे हैं। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत। दूसरी आयत भी मैं पढ़ूंगा। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। लिखने वाला पौलुस हैं, प्राप्तकर्ता फिलिपी शहर के विश्वासी हैं और पौलुस जेल में है और जेल से इस खत को लिख रहा है। लेकिन उसके लिखने का अंदाज आप देखिए। पहले सत्र में हमने आपको बताया था कि इस पत्री के अंदर एक मुख्य विषय आनंद है, और इतना ही नहीं सुसमाचार है, और इतना ही नहीं सहभागिता है। कई बातों को लेकर पौलुस बात करेगा, लेकिन सबसे पहली बात आज हम देखेंगे यीशु में और यीशु मसीह की ओर से। दो आयतों के अंदर पौलुस अपने पत्री के प्राप्तकर्ताओं को ही नहीं, मुझे और आपको याद दिला रहा है। हाँ, मैं जेल में हूँ, हाँ मैं सुसमाचार के कारण दुख उठा रहा हूँ, लेकिन जो मैं ये पत्र लिख रहा हूँ, मैं यीशु में और यीशु मसीह की ओर से लिख रहा हूँ। आगे वो कहेगा, मैं फिलिपी शहर के विश्वासियों को लिख रहा हूँ। इतना ही नहीं, आप फिलिपी शहर में रहते हैं, लेकिन आप यीशु मसीह में पहले रहते हैं। एक एक बात को अपन देखेंगे। प्रभु का वचन, जैसे मैंने प्रार्थना में बोला, बहुत अद्भुत और गहरा है। प्रभु अनुग्रह करे कि हम प्रभु के वचन की सच्चाई और गहराई को समझकर अपने जीवन में लागू कर सकें। चलिए, मसीह यीशु के दास। उस समय पर दास की कोई कीमत नहीं हुआ करती थी। दास गुलाम था। दास स्वामी के कहने पर चलने वाला था। दास की कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं हुआ करती थी। उसकी वही इच्छा थी जो स्वामी उसके लिए चाहता था। पौलुस कह रहा है, मैं यीशु का दास हूँ। मेरी इच्छा से नहीं, मेरी इच्छा को पूरी करने के लिए नहीं, लेकिन मेरे बुलाने वाले को प्रसन्न करने के लिए मैं मानो जीवित हूँ। मसीह यीशु के दास। अब यहाँ पर देखिए बहुवचन है, मसीह यीशु के दास, क्योंकि दो नाम यहाँ पे हैं, पौलुस और तीमुथियुस की ओर से। तीमुथियुस क्या कर रहा है? तीमुथियुस जेल में है क्या? नहीं, पौलुस जेल में है, लेकिन तीमुथियुस पौलुस के साथ है। तीमुथियुस पौलुस के साथ खड़ा रहकर उसकी सेवा टहल कर रहा है। उसके साथ मैं सोचता हूँ मिलकर प्रार्थना करता होगा, कहता होगा, और मैं आपके लिए क्या करूँ? क्योंकि दूसरे अध्याय के अंदर हम देखेंगे 20 आयत में, 21 में और 22 में पौलुस तीमुथियुस के लिए गवाही देता है। मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। न केवल प्रार्थना कर रहा है, लेकिन फिलिपी शहर के विश्वासियों के लिए तीमुथियुस चिंता कर रहा है। ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं कि तीमुथियुस भी फिलिपी शहर के अंदर रहा होगा और उस शहर के अंदर उसने सेवा पौलुस के साथ करी होगी। क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। 21, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। तीमुथियुस के क्वालिटीज आप देखिए, सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। 22, पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया है। पहले भी परिश्रम किया है, अभी भी तीमुथियुस मेरे साथ परिश्रम करता है। एक बार और, मसीह यीशु के दास
पौलुस और तीमुथियुस की ओर से। तो ये हो गया लिखने वालों के नाम। अब सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, सब पवित्र लोगों के नाम, विशिष्ट लोगों के लिए ही नहीं, सब लोगों के लिए ये पत्री लिखी गई थी। और मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं। पौलुस उन्हें याद दिला रहा है, हाँ तुम फिलिपी शहर में रहते हो, लेकिन भूलना मत तुम मसीह यीशु में होकर फिलिपी शहर में रहते हो। मानो तुम्हारी दोहरी नागरिकता है, तुम फिलिपी शहर के नागरिक हो, लेकिन साथ ही साथ तुम मसीह यीशु में रहने के कारण स्वर्गीय बातों के, स्वर्गीय स्थानों के तुम नागरिक हो। न केवल फिलिपी शहर के विश्वासियों के लिए, लेकिन इसके अंदर मेरे और आपके लिए भी एक आदेश है। पौलुस मुझे और आपको याद दिला रहा है कि हम जिस शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं या देश में रहते हैं, उसके नागरिक ही नहीं, हम स्वर्गीय स्थानों के भी, हम स्वर्ग के भी नागरिक हैं। यीशु में होकर तुम जो फिलिपी शहर में रहते हो, आपके प्रांत का, आपके गांव का, आपके शहर का आप नाम वहाँ डाल लीजिए। यीशु में होकर तुम फिलिपी में रहते हैं। और फिर पौलुस लिख रहा आगे, अध्यक्षों और सेवकों समेत, अध्यक्षों और सेवकों समेत। तो विश्वासी लोग थे, उसके साथ साथ कलीसिया के अंदर कुछ पद प्राप्त या सेवा प्राप्त अध्यक्ष थे और सेवक भी थे। तो हम ऐसे कह सकते हैं तीन झुंड हैं कलीसिया के अंदर। सबके लिए पौलुस लिख रहा है, सब पवित्र लोगों के लिए, अध्यक्षों और सेवकों समेत। तुम याद रखना, तुम यीशु में होकर फिलिपी में रहते हो। अब दूसरी आयत, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से। उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व के खिलाफ बहुत बातें लिखी जा रही थी, कही जा रही थी, और पौलुस प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को साबित करने के लिए पिता परमेश्वर के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह का नाम भी, जिक्र भी करता है। देखिए, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अनुग्रह और शांति। अनुग्रह क्या है? जो हम नहीं कर सकते थे, जब परमेश्वर हमें मदद करता है तब वो अनुग्रह कहलाता है। और शांति क्या है? समस्याओं का गायब होना नहीं, लेकिन समस्याओं के बीच में भी वो विशेष उसकी उपस्थिति की शक्ति, जिसके द्वारा हम समस्याओं का सामना भी कर सकते हैं, पार भी हो सकते हैं और धन्यवाद भी हम दे सकते हैं। पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पौलुस की पत्रियों के अंदर बार बार आपको अनुग्रह और शांति का मिश्रण मिलेगा। यूनानी परंपरा भी इसमें देखने को मिलती है और साथ ही साथ यहूदी परंपरा भी, जो शालोम का प्रयोग करती थी, देखने को हमें मिलती है। तो हमने देख लिया यीशु के, यीशु में और यीशु से। आप भी मत भूलना, आपके जीवन का सार भी यही होना चाहिए, यीशु के, यीशु में और यीशु से। मेरे साथ कहिए, यीशु के, यीशु में और यीशु से हमारा जीवन निरंतर चलता रहने पाए। तीसरी आयत, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। पौलुस फिलिपी शहर के विश्वासियों के लिए आगे प्रार्थना करेगा, लेकिन प्रार्थना करने से पहले पौलुस उनके लिए धन्यवाद देना नहीं छोड़ता। एक हाथ से प्रार्थना तो दूसरे हाथ से धन्यवाद। मुझे सीखना है इसमें से कुछ। मैं हमेशा प्रार्थना करते रहने वाला नहीं बनना चाहता, मैं हमेशा प्रार्थना और धन्यवाद करने वाला मैं बनना चाहता हूँ। इन दिनों के अंदर प्रभु मुझे बार बार याद दिला रहा है, जितना प्रार्थना करते हो उतना धन्यवाद देना भी सीखो। धन्यवाद देना कठिन है, मैं अनुभव से आपको बता रहा हूँ, धन्यवाद देना कठिन है। एक छोटे बच्चे से भी कहिए थैंक यू बोलो बेटा, तो कई बार वो मना कर देता है। बड़े होकर भी ये स्वभाव रह जाता है। लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर को निरंतर छोटी और बड़ी बातों के लिए धन्यवाद देते रहना है। पौलुस विश्वासियों के लिए धन्यवाद दे रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पौलुस की द्वितीय मिशनरी यात्रा के अंदर हम पाते हैं कि पौलुस तीमुथियुस को अपने साथ लेता है। पौलुस हैं, तीमुथियुस है और सिलास हैं, और ये लोग फिलिपी शहर आते हैं और वहाँ पर सुसमाचार सुनाते हैं। लुदिया नामक स्त्री उद्धार पाती है, उसके बाद विरोध होता है, पौलुस और सिलास जेल में डाले जाते हैं, लेकिन मध्य रात्रि को वे प्रार्थना और आराधना कर रहे थे
और वहाँ पर नींवें हिल गईं और दरवाजे खुल गए और दरोगा ने सोचा सब कैदी भाग गए होंगे, वो अपने आप को मारने पर था। तो पौलुस ने उससे कहा था नहीं, हम यहीं पर ही हैं। और दरोगा ने बपतिस्मा लिया था रातों रात। ऐसा हम प्रेरितों के काम 16वें अध्याय के अंदर पढ़ते हैं। तो वही फिलिप्पी शहर है। अब उधर के विश्वासियों को पौलुस लिख रहा है और क्या कह रहा है सुनिए, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। तो प्रार्थना और धन्यवाद दोनों साथ साथ चलते रहने चाहिए। 4, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूं, जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूं। तो प्रार्थना पौलुस सबके लिए कर रहा है, बार बार कर रहा है, और जब जब कर रहा है वो धन्यवाद को जोड़ते हुए प्रार्थना कर रहा है। और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं। अरे ये क्या बात है, मैं जब तुम्हें याद करता हूं तो तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, और जब प्रार्थना करता हूं तो पहले धन्यवाद देता हूं, और जब धन्यवाद और प्रार्थना करता हूं तो ये कार्य मैं आनंद के साथ विनती तुम्हारे लिए करता हूं। इस पत्री के अंदर आनंद बार बार आएगा, और ये पहला उदाहरण है जो पौलुस अपने आनंद का विवरण हमें यहाँ दे रहा है। तो प्रार्थना में आनंद है। प्रार्थना दबाव नहीं है, प्रार्थना ज़बरदस्ती की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, प्रार्थना निराशा में या मुश्किल में हाय हाय पुकारने वाली आवाज़ ही नहीं है। प्रार्थना के अंदर आनंद है, क्योंकि प्रार्थना के अंदर सामर्थ्य है। देखिए, तो सदा आनंद के साथ मैं तुम्हारे लिए विनती करता हूँ। आनंद कहाँ कहाँ आएगा, एक सूची में आपको दे देता हूँ। पहले अध्याय के अंदर अभी हमने पढ़ लिया 4 आयत के अंदर, उसके बाद 1:25 के अंदर हम पढ़ते हैं, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूँगा, वरन तुम सबके साथ रहूँगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। इसके बाद आपको दूसरे अध्याय के अंदर आनंद का विवरण मिलेगा। फिर तीसरे और चौथे अध्याय के अंदर भी हम आनंद के बारे में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं 5वीं आयत, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे तुम्हारे लिए प्रार्थना करने में आनंद इसलिए होता है क्योंकि तुम पहले दिन से लेकर आज तक, पहला दिन कौन सा था, जो पौलुस, सिलास और तीमुथियुस फिलिप्पी शहर में सुसमाचार सुनाने के लिए गए थे। तो पहले दिन से आज तक मैं कैद में हूँ, पहले दिन से आज तक। देखिए फिलिप्पी शहर के विश्वासियों की गुणवत्ता देखिए, क्वालिटी देखिए, पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। कितनी बड़ी पदवी पौलुस फिलिप्पी शहर के विश्वासियों को दे रहा है। लेकिन सुसमाचार क्या है, पहला कुरिन्थियों के अंदर हम पढ़ते हैं 15वें अध्याय की 3री आयत में, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि सुनिए, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। तो सुसमाचार क्या है, खुशखबरी क्या है, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और वचन के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा है। सुसमाचार भी कई बार आपको इस पत्री के अंदर देखने को मिलेगा। एक सूची में आपके लिए दे देता हूँ। पहले अध्याय की 5 आयत में आ रहा है सुसमाचार, फिर 7 के अंदर आएगा, फिर 12 के अंदर, फिर 16 के अंदर, फिर 27 के अंदर। पहले अध्याय के अंदर ये सुसमाचार पौलुस के जहन के अंदर, पौलुस सुसमाचार के लिए सब कुछ कर रहा था। सुसमाचार के खातिर वो जेल के अंदर था, लेकिन सुसमाचार से वो लजाता नहीं था। देखते हैं, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। सहभागी, ये भी शब्द आपको बार बार इस पत्री के अंदर मिलेगा। तो 3 मुख्य शब्द पास हमको मिल गए, आनंद, उसके बाद सुसमाचार, और उसके बाद सहभागिता। सहभागिता क्या है, कोइनोनिया यूनानी शब्द है। कोइनोनिया किसी कार्य को मिलकर करने की प्रक्रिया, कोइनोनिया।
मिलकर बैठकर संगति करना है कोइनोनिया। सहभागिता भी यही है, मिलकर आपस में संगति करना, मिलकर किसी कार्य को निष्पादित करना, मिलकर उद्देश्यों को प्राप्त करना, अकेले नहीं, मिलकर। पौलुस कह रहा है मेरा उद्देश्य था सुसमाचार में सुनाऊं और तुम मेरे साथ मिलकर पहले दिन से आज तक खड़े हो, तुम मेरे सहभागी हो। दूसरे अध्याय के अंदर भी आपको ये शब्द आपको मिलेगा, सहभागी, सहभागिता। दूसरे अध्याय की पहली आयत देखिए, अतः मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है। सहभागिता इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। 6, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मुझे इस बात का भरोसा है, जो काम प्रभु ने तुम्हारे अंदर शुरू किया है, जिसने तुम में, हमने काम शुरू नहीं किया, जिसने तुम में काम शुरू किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। एक और वाक्यांश, यीशु मसीह का दिन, प्रभु यीशु मसीह का दिन। कौन सा दिन है वो न्याय का दिन है, जब बुरे और भले का न्याय किया जाएगा। यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। ये वाक्यांश भी आपको अलग अलग जगहों पर इस पत्री के अंदर मिलेगा। 1 के 6 के अंदर, 10 के अंदर, 2 के 16 के अंदर भी आपको यीशु मसीह का दिन, यीशु मसीह के दिन वाक्यांश मिलेगा। चलिए आगे, 7वीं आयत, उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो। तुम मेरे मन में आ बसे हो। पौलुस और फिलिप्पी शहर के विश्वासियों के बीच में एक अद्भुत प्रेम भरा संबंध था और पौलुस अपनी इस पत्री के अंदर ऐसे शब्दों को प्रयोग करेगा जो गहरे प्रेम को दर्शाते हैं, बहुत आत्मीय संबंध को दर्शाते हैं। तो पौलुस फिलिप्पी शहर के विश्वासियों को लिख रहा है और कह रहा है तुम मेरे दिल में आ बसे हो, तुम मेरे दिल में घर कर गए हो। मैं भूल नहीं सकता, तुम इतने मेरे करीब हो। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए मेरी कैद में। पौलुस यहाँ पर हमें हिंट दे रहा है, पौलुस हमें यहाँ पर याद दिला रहा है मैं कैद में हूँ। हाँ, मैं सुसमाचार की बात कर रहा हूँ, सहभागिता की बात कर रहा हूँ, आनंद की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं कैद में हूँ, मैं जंजीरों में हूँ क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। उत्तर और प्रमाण देने में, ऐसा हम समझते हैं कि पौलुस अब एक बड़े न्यायाधीश के सामने जाकर खड़ा होने जा रहा है और अपने विश्वास के लिए, इस सुसमाचार के खातिर पौलुस उनके प्रश्नों का जवाब देगा और प्रमाण भी देगा। उत्तर और प्रमाण। पौलुस फिलिप्पी के विश्वासियों को इस अनुग्रह में जोड़ लेता है और कहता है जब उत्तर, न्यायाधीश के सामने उत्तर और प्रमाण देने को मैं खड़ा रहूंगा, प्रभु न केवल मुझे अनुग्रह देगा पर तुम्हें भी अनुग्रह देगा। और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। तो न केवल पौलुस कैद में है, लेकिन अब उसका न्याय का समय निकट आ रहा है और वह खड़े होकर अपने विश्वास के लिए उत्तर देगा और विश्वास के खातिर प्रमाण भी वहां पर प्रस्तुत करेगा। 8वीं आयत, इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता हूं। पहले उसने कहा तुम मेरे मन में आ बसे हो, और अब यहां वो कह रहा है मसीह यीशु की सी प्रीति। जैसे मसीह यीशु हमसे प्रेम करता है या जैसा मसीह यीशु से हम प्रेम करते हैं, पौलुस कह रहा है वैसे ही मैं तुम सबकी लालसा करता हूं। इंग्लिश में लिखा आई लॉन्ग फॉर यू। मैं चाह रहा हूं, मैं दिल से चाह रहा हूं, मैं तुम्हें मन से चाह रहा हूं। कह रहा है मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता हूं, लालसा करता हूं। केवल चिट्ठी लिख दी ऐसा नहीं है, अपने मन की भावनाओं को पौलुस इन शब्दों में उंडेल रहा है। याद रखिए वो कैद में, फिर भी फिलिप्पी के विश्वासियों के लिए उसका प्रेम उमंड रहा है। प्रभु यीशु की सी प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता हूँ। 9वीं आयत, मैं ये प्रार्थना करता हूँ
क्या प्रार्थना करता हूं? कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता है। तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाए। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम्हारा प्रेम, और न केवल प्रेम लेकिन ज्ञान और विवेक के साथ तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाए। कितनी अच्छी और कितनी ज़रूरी प्रार्थना है। लूका रचित सुसमाचार के अंदर हम पढ़ते हैं, अंत के दिनों में कई लोगों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। पौलुस प्रार्थना कर रहा है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और विवेक सहित निरंतर और भी बढ़ता जाएगा। पौलुस हमेशा अपने विश्वासियों के लिए जब प्रार्थना करता है तो उनके लिए बढ़ती हुई मात्रा में आत्मिक आशीषों को वो चाहता है। अपने स्तर को बनाए रखो ऐसा नहीं, या स्तर से गिर जाओ, ये तो हो ही नहीं सकता। पौलुस उनके लिए प्रार्थना करता है तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाए। और मैं आपको बताऊं, तुम्हारा आनंद, एक दूसरी जगह वो उनके लिए प्रार्थना करता है तुम्हारा आनंद बढ़ जाए। एक जगह वो कहता है तुम्हारी आशा बढ़ जाए। उतना ही नहीं, पौलुस बार बार कहता है तुम्हारी देने की क्षमता, तुम्हारी उदारता भी बढ़ जाए। आपकी हालत कैसी है? विश्वास में आप बढ़ रहे हैं? प्रेम में आप बढ़ रहे हैं? आशा में आप बढ़ रहे हैं? या पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, कमज़ोर हूँ आजकल? ऐसा तो नहीं। इस सीरीज़ के अंदर, इस वचन के अंदर आपके लिए भरपूर मात्रा में प्रभु ने अभिषेक रखा है कि आप इसको सुनकर, सीखकर, समझकर, लागू कर सिखाकर आप अपने प्रेम में, हियाव में, विश्वास में, आत्मिकता में, पवित्रता में निरंतर आप और हम बढ़ते चले जाएं। 10वीं आयत, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। अच्छी से अच्छी बातों को तुम प्रिय जानो। हिंदी में प्रिय आया है, मूल भाषा में इसका एक और अर्थ निकलता है, उत्तम से उत्तम बातों को तुम परख लो। एक बार गलती हो गई तो ठीक है, लेकिन तुम परख लो क्या सही है क्या गलत है। परख की क्षमता पवित्र आत्मा हमें देता है और हमें यह अनुग्रह देता है कि परखने के बाद हम उससे बचकर रह सके। रोमियो की पत्री 12वें अध्याय की 2री आयत में इस प्रकार लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। एक बार और, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक, एक बार और ये प्रयोग आ गया, मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ। ठोकर खाने के कई कारण होंगे, लोग, परिस्थितियां, आपके खुद का चरित्र, निराश करने वाली बातें, लेकिन पौलुस प्रार्थना कर रहा है तुम उत्तम से उत्तम बातों को परख लो, जान लो, प्रिय कर लो, और उतना ही नहीं, मसीह के दिन तक तुम सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ। मूल भाषा में इसके 2 प्रयोग हो सकते हैं, ठोकर न खाओ और न ठोकर बनो, दोनों बातें। कई बार हम ठोकर खाने से बचने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं। आगे, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं। क्या है धार्मिकता के फल? गलातियों को लिखते समय पौलुस आत्मा के फल के बारे में हमें एक सूची देगा, प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, धीरज और अन्य बातें। एक बार और, उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, तुम क्या हो जाओ? भरपूर हो जाओ। पहले उसने कहा बढ़ जाओ, अब वो कह रहा है इन बातों से तुम भर जाओ, भरपूर होते जाओ। एक बार नहीं, भरपूर हो जाओ ने लिखा, भरपूर होते जाओ, और फिर जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। जितना तुम भरपूर होते जाओगे उतना परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहेगी। अंत में आपकी भरपूरी परमेश्वर की महिमा और स्तुति का कारण ठहरेगी, आपकी खुद की स्तुति का कारण नहीं। मैंने आत्मिक जीवन में ये मुकाम प्राप्त कर लिया है, मैंने ये कर लिया है, मैं वहाँ गया, मैंने बोला, मैंने दिया, मैंने कहा, ऐसा नहीं। लेकिन प्रभु करे मेरे और आपके आत्मिक जीवन में उन्नति के द्वारा केवल और केवल प्रभु को महिमा और स्तुति मिले नहीं, मिलती रहे, क्योंकि हम बढ़ते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु में बढ़ना है
तो इन बातों को समझना है और सीखना है। एक चीज़ आपको बोल दूं, प्रभु में बढ़ना है तो हमें कठिन परिस्थितियों में से होकर गुजरना अनिवार्य है। तब हम सीखते हैं प्रेम क्या है, तब हम सीखते हैं क्षमा क्या है, तब हम सीखते हैं इसमें मैं प्रभु को कैसे धन्यवाद दे सकता हूँ। मेरी ये प्रार्थना है, प्रभु आपको निरंतर आत्मिक बातों में बढ़ाता जाए, और जैसे आत्मिक बातों में आप बढ़ते जाएंगे, आप बाकी सारी बातों में स्वाभाविक रूप से बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।